Hello everyone, this is our fourth lecture of marketing and today our topic is marketing management orientation. तो हम देखते हैं मार्केट मैनेजमेंट ओरिएंटेशन क्या होता है। ओरिएंटेशन का बेसिकली मतलब होता है वाकफियत करवाना, इंट्रोड्यूस समवन विद समथिंग। तो हम मार्केटिंग मैनेजमेंट ओरिएंटेशन के बारे में देखेंगे। मार्केटिंग मैनेजमेंट वांट टू डिज़ाइन स्ट्रेटजी दैट विल बिल्ड प्रॉफिटेबल रिलेशन विद द टारगेट कस्टमर्स। मार्केटिंग मैनेजमेंट जो है वो अब चाहती है कि डिज़ाइन करे स्ट्रेटजी जो टारगेट कस्टमर के साथ प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप बनाए। ठीक है, देयर आर 5 अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट अंडर विच ऑर्गेनाइजेशंस डिज़ाइन एंड कैरी आउट देयर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। नेम ऑफ दीज कॉन्सेप्ट आर गिवन बिलो। अब 5 अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट हैं, तसव्वुरात हैं, जिनके अंडर ऑर्गेनाइजेशन जो है अपनी स्ट्रेटजीज़ को डिज़ाइन करती हैं और कैरी आउट करती हैं। अब उन स्ट्रेटजी कॉन्सेप्ट्स के नाम कौन कौन से हैं वो नीचे दिए गए हैं। नंबर 1 पे प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, नंबर 2 प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, नंबर 3 सेलिंग कॉन्सेप्ट, नंबर 4 मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड नंबर 5 सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। इन 5 कॉन्सेप्ट के अंडर ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो कैरी आउट करती हैं और डिज़ाइन करती हैं। तो हम इन 5 कॉन्सेप्ट को एक एक करके देखते हैं कि वो क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्शन मीन पैदावार करना। ठीक है, तो अब इसको हम देखते हैं कि डिफाइन करते हैं किस तरह से हम करेंगे इसको। द आइडिया डैट कंज्यूमर विल फेवर प्रोडक्ट्स डैट आर अवेलेबल एंड हाईली अफोर्डेबल एंड ऑर्गेनाइजेशन फोकस ऑन इम्प्रूविंग प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। आइडिया डैट कंज्यूमर विल फेवर प्रोडक्ट डैट आर अवेलेबल एंड हाईली अफोर्डेबल। ये एक आइडिया है, एक कॉन्सेप्ट है कि कंज्यूमर उन प्रोडक्ट्स को फेवर करेगा जो अवेलेबल होंगी, जो उनको मुयस्सर होंगी। ठीक है, और उनको अफोर्डेबल होंगी, सस्ती होंगी। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन फोकस करती हैं अपनी पैदावार और तकसीम को मुयस्सर बनाने के लिए, उनको बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, ये एक आइडिया था कि जो प्रोडक्ट मोस्टली अवेलेबल होगा और सस्ता होगा, कस्टमर वही प्रोडक्ट ख़रीदेगा। ठीक है, इसलिए कंपनी जो हैं वो इम्प्रूव करती हैं अपनी प्रोडक्शन, पैदावार और डिस्ट्रीब्यूशन तकसीम को, कि ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार होगी तो सस्ती होगी और डिस्ट्रीब्यूशन हम ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे ताकि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे तो लोग उसको ख़रीदेंगे। अब आगे हम देखते हैं, दिस कॉन्सेप्ट इज़ द ओल्डेस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट इन बिजनेस। ये जो कॉन्सेप्ट है ये बिजनेस का सबसे ओल्डेस्ट कॉन्सेप्ट है। इट होल्ड दैट कंज्यूमर विल प्रेफर प्रोडक्ट दैट आर वाइडली अवेलेबल एंड इनएक्सपेंसिव। ये अब इस कॉन्सेप्ट का जो बेसिकली ताल्लुक है वो ये है कि कंज्यूमर वही प्रोडक्ट प्रेफर करेगा जो बहुत ज़्यादा अवेलेबल होगा और सस्ता होगा। मैनेजर्स फोकसिंग ऑन दिस कॉन्सेप्ट कॉन्सनट्रेट ऑन अचीविंग हाई प्रोडक्शन एफिशिएंसी, लो कॉस्ट एंड मास डिस्ट्रीब्यूशन। जो मैनेजर इस कॉन्सेप्ट को फोकस करते हैं वो कॉन्सनट्रेट करते हैं हाई प्रोडक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हो, लो कॉस्ट कम से कम खर्चा हो और मास डिस्ट्रीब्यूशन हो, ज़्यादा से ज़्यादा तकसीम किया जा सके। फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल एंड कंपोनेंट्स, सीडी, एलसीडी। अब एग्जांपल के तौर पे रॉ मटेरियल, खाम माल, कंपोनेंट्स, टुकड़े, पार्ट्स वगैरह किसी चीज़ के, एलसीडी और एलसीडी, जिन चीज़ों की मास प्रोडक्शन होती है, ज़्यादा पैदावार होती है, वो प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज होते हैं, एक जैसे होते हैं। ठीक है, उनको बनाना आसान होता है, एक ही मशीन उनको बना रही होती है, एक जैसा बनाना होता है, तो ज़्यादा एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं होती। एक एक्सपर्ट जिसको वो बनाना आता है वहीं वो बनाता रहता है, तो बहुत आसान हो जाता है और ख़र्चा आपका कम होता है। ठीक है, तो ये प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट कहलाता है। हेनरी फॉयल, ठीक है, जिसने एक अपनी कार बनाई थी मॉडल टी के नाम से। ठीक है, वो एक जैसी कार बनती थी पहले ज़माने में, तो उनको बेचने में मसला नहीं था, किसी को उस वक्त दूसरे से अच्छी कार की ज़रूरत नहीं होती थी, कार चाहिए होती थी, तो मास प्रोडक्शन होती थी। लेकिन अब जो मास प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है, बेसिकली वो रॉ मटेरियल, कंपोनेंट्स, सीडीज़, एलसीडी और एग्रीकल्चर सेक्टर जो हमारा है वहाँ तक रह गया है कि हम ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे, ज़्यादा अवेलेबल होगा, सस्ता होगा तो कस्टमर उसको ख़रीदेगा। तो ये था हमारा प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। अब हम सेकेंड कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं जो है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। द आइडिया डैट consumer will favor products that offer the most quality, performance and features and company focus continuous improvement। ये एक आइडिया है कि कंज्यूमर वो प्रोडक्ट फेवर करेगा जो सबसे बेहतरीन मयार का होगा, जिसकी परफॉर्मेंस और फीचर्स यानी कि करैक्टरिस्टिक खसूसियात और उनकी परफॉर्मेंस जो होगी वो सबसे बेहतर होगी। ठीक है, और कंपनी डेली बेसिस पे इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करती रहती है, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। ये बेसिकली एक काइजन, जापानीज़ का जो एक वर्ड है काइजन, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, जिसका मतलब ये होता है देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट।
हमेशा इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है। तो कंपनी प्रोडक्ट को डेली बेसिस पे बेहतर से बेहतर बनाती है। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फ़ोन एप्पल एंड सैमसंग, जैसे कि एप्पल और सैमसंग आए वक्त नए मॉडल आते हैं, वो अपने प्रोडक्ट को बेहतर से बेहतर करते हैं। एंड लैपटॉप्स लाइक एप्पल और HP और लैपटॉप्स हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं जो अपने प्रोडक्ट को बेहतर करती हैं। यहाँ पे हमने जस्ट 2 एग्जांपल दिया मोबाइल फ़ोन्स की और लैपटॉप्स की, लेकिन बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो अपने प्रोडक्ट पे फोकस रहती हैं, उनकी परफॉर्मेंस, क्वालिटी और फीचर्स को बेहतर से बेहतर बनाती हैं। तो ये प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है कि कंज्यूमर वो प्रोडक्ट परचेज करेगा जिसकी क्वालिटी, परफॉर्मेंस और फीचर बहुत बेहतर होगी। ठीक है, आफ्टर दैट हम आते हैं सेलिंग कॉन्सेप्ट पे। द आइडिया दैट कंज्यूमर विल नॉट बाय enough of the firm products unless it undertake large scale selling and promotion efforts। अब ये आइडिया है कि कंज्यूमर तब तक कंपनी के प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा जब तक लार्ज स्केल सेलिंग और प्रमोशन एक्टिविटीज़ नहीं होंगी। ठीक है, जब तक हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोडक्ट को प्रमोट फ्रोग नहीं करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सेलिंग एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे, तब तक हमारा प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। ये प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनको कंज्यूमर खरीदने के बारे में सोचता ही नहीं है। लाइक अनसाउट प्रोडक्ट मीन्स कि उनके बारे में कभी सोचा ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है, बीमा पॉलिसीज़ के बारे में, फ्यूनरल प्लॉट्स, अपनी आराम का डेथ के बाद अपने लिए कोई जगह खरीदने के बारे में ये लोग नहीं सोचते और कभी खरीदते नहीं हैं। तो इसके लिए बड़ी आपको प्रमोशन करनी पड़ती है। जैसे आप लोगों की जॉब्स लगेंगी, बैंक में अकाउंट खुलेगा, आपको इंश्योरेंस वालों के फ़ोन आना स्टार्ट हो जाते हैं, वो बेचारे बहुत सारी आपको स्कीम्स बता रहे होते हैं, प्रमोट कर रहे होते हैं अपने प्रोडक्ट को ताकि आप उनसे ख़रीदें। तो ये वो आइडिया है कि कंज्यूमर तब तक आपके प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा जब तक आप सेलिंग प्रमोशन नहीं करते। समटाइम प्रोडक्ट्स ओल्ड हो जाते हैं तो उनको सेलिंग प्रमोशन लग जाती हैं, लाइक बाय 1 गेट 1 फ्री, 70% ऑफ। ठीक है, तो इस तरह से भी ये इसको कंटिन्यू किया जाता है। तो ये सेलिंग कॉन्सेप्ट है पूरा बेसिकली। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम देखते हैं, हमारे पास है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। The marketing philosophy that achieving organization goals depend on knowing needs and wants of target market and satisfying them better than competitor। ये मार्केटिंग फिलॉसफी है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन ने अपने जो गोल्स हैं अचीव करने हैं वो डिपेंड करता है ऑन नोइंग टारगेट मार्केट नीड्स एंड वांट्स। जिस कस्टमर को वो टारगेट कर रहा है उसकी नीड्स एंड वांट्स को जाने और उनको उन नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करे बेटर देन द कंपेटिटर। अपने मुकाबलेबाज जो कंपनी है उससे बेहतर सेटिस्फाई करे। यहाँ पे एग्जांपल दी गई है डेल की। डेल बेसिकली कंप्यूटर्स में वो कंपनी है जिसने कस्टमाइजेशन स्टार्ट की थी। मीन्स के कस्टमर की मर्ज़ी से प्रोडक्ट देना शुरू किया था कि आप कंप्यूटर के अंदर जो पार्ट लगवाना चाहते हैं हम आपको लगा के देंगे। अदरवाइज़ पहले बने बनाए स्टैंडर्डाइज कंप्यूटर्स आते थे और उसी तरह वो बिक जाते थे। IBM ये किया करती थी, लेकिन डेल ने आने के बाद कस्टमाइजेशन स्टार्ट की कि कस्टमर को जिस तरह का PC चाहिए होगा हम उस तरह से उनको बना के देंगे। जो हार्ड डिस्क लगवानी है, जो 3D कार्ड, जो रैम चाहिए, ये काम डेल ने सबसे पहले स्टार्ट किया था। वरना उससे पहले स्टैंडर्डाइज कंप्यूटर्स आया करते थे, तो उन्होंने कस्टमर की नीड को जाना और उसको उन्होंने पूरा किया। ठीक है, इस तरह से बहुत सी कंपनियां जिन्होंने कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को जाना है तो उन्होंने उसको पूरा किया। ठीक है, जैसे कि जोम को देख सकते हैं, सस्ते कार रेट्स, सस्ते इंटरनेट पैकेजेस, लेकिन कुछ लोग उनसे सेटिस्फाई नहीं भी होते। तो कुछ लोगों की नीड पूरी होती है, कुछ लोगों की नीड उनसे पूरी नहीं हो रही होती। डिपेंड करता है कि जो कंपनी है वो किन की नीड पूरी कर पा रही है, किन की नहीं कर पा रही। हमारे पास लास्ट जो कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग मैनेजमेंट ओरिएंटेशन का, वो है सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, हमारे माशरे के हिसाब से कोई कॉन्सेप्ट है पर इसको हम स्टडी करते हैं। द आइडिया डैट अ कंपनी मार्केटिंग डिसीजन शुड कंसीडर कंपनी कंज्यूमर वांट्स, द कंपनी रिक्वायरमेंट्स, कंज्यूमर लॉन्ग रन इंटरेस्ट एंड सोसाइटी लॉन्ग रन इंटरेस्ट। कि आइडिया है कि कंपनी की डिसीजन है वो कंज्यूमर की वांट्स को कंसीडर करेगी और कंपनी की रिक्वायरमेंट को भी कंसीडर करेगी। कि कंज्यूमर की वांट तो हम देख रहे हैं कि कंपनी की ज़रूरियात क्या उसको भी देखना है, कंज्यूमर के लॉन्ग रन इंटरेस्ट के बारे में सोचना है और सोसाइटी के भी लॉन्ग रन इंटरेस्ट के बारे में सोचना है। ये नहीं कि कंज्यूमर की नीड थोड़ी देर के लिए पूरी हो जाए, बाद में वो बेचारा परेशान होता रहे। और सोसाइटी के लिए भी कुछ भलाई करनी चाहिए। ऐसी भी कंपनीज होती हैं जो कि अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए सोसाइटी के लिए कुछ बेहतरी कर रही होती हैं। यहाँ पे एग्जांपल है एडिडास की। एडिडास इज़ वन ऑफ द टॉप लीडिंग स्पोर्ट्स वेयर कंपनी इन द वर्ल्ड। एडिडास एक टॉप लीडिंग स्पोर्ट्स वेयर, यानी कि जो हमारे एथलीट होते हैं या स्पोर्ट्स वाले लोग होते हैं उनके जो कपड़े हैं, उनके जो गैजेट्स हैं वो बनाती है। एडिडास इज़ कमिटेड टू मैन्युफैक्चर इट्स प्रोडक्ट दैट कुड बी रीयूज ओवर एंड ओवर अगेन। एडिडास उस तरह के कपड़े प्रोडक्ट्स बनाती है जो दोबारा रीयूज़ हो सकते हैं,
बार बार उनको दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है, मीन्स के वो ज़ाया नहीं होते। ये हमारी सोसाइटी के लिए बेहतर है कि एक प्रोडक्ट आप दोबारा दोबारा यूज़ कर सकते हैं। सिमिलर कोका कोला ने एक कंपेन की थी, उन्होंने किसी भी नस्ल को साइड पे करते हुए तमाम नस्ल के लोगों को जमा किया और अमेरिकन के लिए एक गाना बनाया था, ठीक है, कि अमेरिका हमारा सबसे अच्छा कंट्री है, सेक्टर के उन्होंने प्रमोट किया, ठीक है, सोसाइटी को। उन्होंने एक और चीज़ प्रमोट की थी कि कोका कोला की कैप के ज़रिए आप कहीं भी किसी भी मुल्क में एक कोक ओपन करें और उसका जो कैप होगा, ढक्कन होगा, तो उसके ज़रिए आप कहीं भी दुनिया भर में एक कॉल कर सकते हैं। तो जिन लोगों को दूसरे मुल्कों में कॉल करना महंगा लगता था, तो कोक ने उनके लिए एक स्कीम निकाली थी किसी मुल्क के अंदर। तो मीन्स के उस सोसाइटी के लिए कुछ बेहतर कर रहे हैं। अगर आप यहाँ कुछ इलाकों में देखें तो कुछ स्कूल्स होते हैं जिन्होंने ग्रीनरी कर रखी होती है, हमारे यहाँ पेट्रोल पंप्स होते हैं जिन्होंने लोगों के लिए मस्जिदें बना रखी होती हैं, पार्क्स बना रखे होते हैं। तो ये सोसाइटी की बेहतरी के लिए कुछ कंपनीज होती हैं जो काम करती हैं और उनके प्रोडक्ट जो होते हैं वो सोसाइटी के लिए बेहतर होते हैं, ठीक है। तो ये सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है कि आप सोसाइटी और कस्टमर के लिए लॉन्ग रन इंटरेस्ट के लिए उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करें, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जो पांचों कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग मैनेजमेंट ओरिएंटेशन के, वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो आज का जो हम अपना लेक्चर है वो यहीं पे ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो की जो स्लाइड्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई होंगी, आप वहाँ से हासिल कर सकते हैं। तो यहीं पे आज हम अपना लेक्चर ख़त्म करेंगे। अल्लाह हाफिज़।